नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार लोकसभा विधानसभा क्षेत्र का दौरे पे हैं और अभी हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हैं और अभी हम मौजूद हैं बरहेट में और हमारे साथ मौजूद हैं हेमलाल मुर्मू जी, जो जेएमएम के कदावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं और पिछला बार बीजेपी की तरफ से जो है इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके और जानते हैं कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में इस बार की राजनीति क्या होगी, रणनीति क्या होगी और किस तरह से जो है यहाँ की जनता जो है करवट बदलेगी। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इनसे ही कि आखिर राजमहल के हालात और राजनगर की राजनीति क्या है। नेशन 24 में सर धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि सर बीजेपी में आप थे और अचानक जेएमएम की ओर रुख करने के पीछे कारण? देखिए, हमको लगा, जो महसूस हुआ, 8 साल हम रह गए बीजेपी में, लगा उनके सिद्धांत और नीति से इस पिछड़े क्षेत्र में और खास करके एकदम पिछड़ा एरिया में रहने वाले आदिवासियों का हित नहीं हो सकता, उनके बीच राजनीति करना संभव नहीं। सुबह ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की राजनीति करता है, बड़े लोगों के बीच का बात करती है। वो नीचे स्तर में वो जमीन पर उनका राजनीति नहीं है और इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही सही है जो सबसे दबे कुचले लोगों के बीच की राजनीति करती है। तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, जनता के बीच आप भी जा रहे होंगे। किस तरह का समीकरण इस बार जनता के देखने को मिल रहा है, खासकर उस वक्त जब बरहेट के विधायक जो हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका जो है गिरफ्तारी हुई है? देखिए, हेमंत जी को किस परिस्थिति में अंदर किया गया है ये यहाँ के लोग समझने लगे। आम जनता में इस बात की जानकारी है कि उनको जबरदस्ती भ्रष्टाचार में फंसाया गया है, कारण है राजनीति। और इसीलिए आने वाला चुनाव में भले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जनता के बीच नहीं रहे, लेकिन उनका सफिशिएंट है कि उनका संदेश को लेके आदमी जाएगा और हमको लगता है काम कम नहीं होगा, उतना ही होगा। बीजेपी का मतलब आरोप है कि चूंकि भ्रष्टाचार में लिप्त थे इसलिए 10 सम्मन मिलने के बाद भी वो शामिल नहीं हो रहे थे, अचानक से गायब हुए, अंत में ईडी को जाके उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। क्या लगता है सर कि इसमें कितनी सत्यता होगी? देखिए, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ये तो कठिन बात है। बंगाल में शिवेंदु सरकार भी तो भ्रष्टाचार में लिप्त था। छगन भुजबल महाराष्ट्र में लिप्त था। जब बीजेपी में आया तो जांच एजेंसी कोर्ट में बोल दिया कि इनका फाइलें गायब हो गया। तो ऐसे बहुत सैकड़ों उदाहरण है जो भ्रष्टाचार लोगों को कहता है और बीजेपी में शामिल हो जाइए तो साफ सुथरा हो जाता है। क्योंकि बीजेपी के पास एक हथकंडा है, सेंट्रल एजेंसी है, उन लोगों के द्वारा चाबुक दिखा करके लोगों को राजनीतिक सपोर्ट और राजनीतिक आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है। और इसलिए ये हमको नहीं लगता है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार का मामला फिर आएगा, कोर्ट देखेगा उसको, कोर्ट से कहाँ जाना है फिर। सर, आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा उनकी रिहाई को लेकर जो है सर, किस तरह का समर्थन मिल रहा है जनता से? जबरदस्त समर्थन है। गांव गांव में लोग निकल पड़ते हैं डुगडुगिया और झंडा लेकर के, और वो लोग 5 गांव 7 गांव दिन भर में घूमते हैं और इस बात का प्रचार करते हैं और फिर दूसरे दिन लोग शुरू कर देते हैं। ये कंटिन्यू है, ये लगातार चल रहा है और ये चलेगा। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा और ये कार्यक्रम अब चुनाव घोषणा के बाद का फिर क्या स्ट्रेटेजी होगा हम लोग तय करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोगों का 2-3 दिन पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें हम लोग इस कार्यक्रम को लगातार आगे करने का भी बात हम लोग कर दिए। आज जो है बरहेट में जो है
जो है मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और काफ़ी लोगों को अब वो आवास के तहत जो है आवास वितरण किया गया है, आभार पत्र दिया गया है, स्वीकृति पत्र दिया गया है। सर क्या लगता है कि कितनी संख्या में ये लोग आज पहुँचे थे? हमको लगता है सब मिला करके 7-8 हजार आदमी तो था, और बाकी लोगों को मिलेगा, क्योंकि 25 हजार लोगों का तो 3 जिला में लाभुक का ही नाम है। जितने लोगों को लाया गया था वो 10 हजार करीब हम मानते हैं था, और ये एक तरह से ये कार्यक्रम सफल हुआ। पर बीजेपी का कहना है कि ये चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है इसलिए सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति है, किसी तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है और उन्हें इस माध्यम से जो है अपनी योजना, अपने स्वीकृति, अपने आभार के माध्यम से जो है आकर्षित करके वोट बैंक में तब्दील करना है। बीजेपी को समझना चाहिए, वो प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया इस राज्य में। यहाँ भी लोगों को आवास की आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। ये तो हेमंत सोरेन जैसे आदमी है, दिलेर आदमी, जो अपने राज्य के फंड से यहाँ आबुआ आवास के लिए घोषणा किया, और घोषणा ही नहीं किया बल्कि उन्होंने इसको उसमें खरा उतरने के लिए चुनाव घोषणा के पहले ही एक किस्त पूरे राज्य में स्वीकृति पत्र देने का काम कर रही है। ये मामूली बात नहीं है, इसलिए कोई वोट बैंक की राजनीति इसमें नहीं है। ये सही सही है कि ये माने लोगों को आबुआ आवास दिया जा रहा है, और आगे भी मिलेगा। आज घोषणा भी की माननीय मुख्यमंत्री जी कि चुनाव के बाद 3 महीने के अंदर 9 लाख लोगों को हम बांटेंगे। सर तब तक तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 3 महीना का बाद मैंने चुनाव के बाद का चुनाव बात। के बाद। जी जी। चलिए सर, अगला सवाल सर है कि 14 के 14 सीट पे जो है जिसमें से 2 सीट बीजेपी को हारना पड़ा था और आप इस बार उनका कहना है कि हम 14 के 14 सीट लोकसभा सीट पे जो है इस बार हम जीत हासिल करेंगे और इस बार जो भी महागठबंधन के लोग हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? हमको तो लगता है इस बार बीजेपी को बहुत मुंह की खाना खानी पड़ेगी, और वो 4 से 5 सीट से ज्यादा नहीं ले सकती। बाकी वो गठबंधन जीतेगी। मतलब उनका पास 14 में से 5 ही सीट रहेगी। सर आपके ही नेता हैं लोविन हेम्ब्रम जी जो लगातार सरकार पे ही वार करते रहते हैं और उनके मांगे 3 थी जिसके लिए उन्होंने कहा कि हम सर समर्थन दिए हैं। सर इस पे क्या कहेंगे सर कि आखिर ऐसा आपके पार्टी में रह के उनका ये व्यवहार के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, वो कोशिश किया कि समर्थन देने के नाम पर जब गुरुजी के नजदीक गया, तब तक तो गुरुजी से पहुंचता नहीं था। गुरुजी के पास गया था, बात हुई, उन्होंने सिर्फ गुरुजी ने कहा कि आप समर्थन दीजिए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट से जीते हैं। समर्थन दिया, उस दिन गया था, हम भी हाउस में थे। लेकिन शुरू में ही जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो प्रतिक्रिया उनका बड़ा खिलाफ था कि चंपई सोरेन को कैसे मुख्यमंत्री बनाया गया, कोल्हान का आदमी को विरोध किया ना। अब सुनते हैं 7 तारीख से हम लोग न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो अन्याय यात्रा करने का बात बोलता है। तो वो व्यक्ति अपने आप में गड़बड़ा गया है, रास्ता भटक चुका है। क्या लगता है सर वो वापस आ जाएगी रास्ते? नहीं कहा, तो समय बताएगा, कैसे कहा जा सकता है। अगला सवाल सर हमारा आपसे है सर कि कांग्रेस की हम बात करने जा रहे हैं। आपके 8 विधायक जो हैं कांग्रेस के जो है वो आलाकमान तक गए, वहाँ से नसीहतें उनको मिली, फिर वो वापस आए। उनका कहना है कि हम लोग जब मंत्री को फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो जनता की बातों को वो क्या सुनें? कहीं नहीं लगता सर कि ये ब्लैकमेलिंग का तरीका अपनाया जा रहा उस है? पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो लोग जाने, उनको बात है। सर सरकार में साथ में है। ना ना, उनकी पार्टी की मामला है, उनका पार्टी का आलाकमान है, उनसे बात करें, हम उस पर क्यों कटाक्ष कर जाए। तो इससे लगता है कि चंपई सरकार जी पे खतरे के बादल मंडरा गए या ऐसा कुछ भी हो सकता ना ना, ऐसा कोई बात नहीं, है? ये जारी रहेगा समर्थन? वो समर्थन जारी रहेगा। सर अंतिम सवाल है सर कि लोकसभा चुनाव को लेके यहाँ के आवाम राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लोगों को और देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इस बार अधिक से अधिक
एमपी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को जितावे लोग, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकलाप से लोग अवगत भी हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा है लोगों का विकास करना और शांति। तो ये एजेंडा के आधार पर लोग वोट दें, और हमको लगता है एमपी सीट पर अच्छी जीत होगी जेएमएम की, ये पूर्ण भरोसा है। अभी हमारे साथ मौजूद है हेमला मुर्मू जी, जो कि जेएमएम के कद्दावर नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। इस क्षेत्र में काफी जाने माने चेहरे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। लोग इनके पास पहुंचते हैं अपने सुख और दुख को लेके, जिसका ये निदान भी करते हैं और हर संभव सरकार की ओर से जो कोशिशें होती है वहां तक पहुंचाने की, योजनाओं को धरातल पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई सवाल थे, जिन पे इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से जवाब दिया। इनका कहना है कि सरकार कहीं टूटने, कहीं बिखरने नहीं जा रही है, और इस बार लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा कि जो बातें बीजेपी कहती है कि 14 में से 12 सीट हम जीते हैं, इस बार उनका सुपड़ा साफ होगा और बाद 5 सीट पे जो है वो सिमट के रह जाएंगे, और सारे सीटों पे जो है जेएमएम की टीम और मतलब कि प्रदेश के लोग जो है जिताने का काम करेंगे और बेहतर विकास की बात करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।